वेलकम टू योर पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी डिस्कस आवर निफ्टी स्ट्रेटजी फॉर टुमारो, डेट इज 7th of February 2025। एंड फ्रेंड, दिस इज़ अ वीकली चार्ट, वीकली चार्ट है निफ्टी का। और आप देख सकते हैं जो कैंडल जो है, लास्ट वीक जो कैंडल बना था आपका आउटसाइड कैंडल है, और ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इसको बोलते हैं। ओके, ये आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना था। और अभी जो करंटली जो बन रहा है, जो कल का क्लोजिंग आएगा, वीकली क्लोजिंग आएगा, ये भी हाई हाई फॉर्मेशन दिखा रहा है। ठीक है, और आज का जो क्लोजिंग है, लास्ट वीक का क्लोजिंग हाई से नीचे, लास्ट वीक का जो हाई था 23,632, उसके नीचे बंद हुआ है। तो अगर मार्केट को अप ट्रेंड होना है यहाँ से, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, निफ्टी को 23,633 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। 23,633 के ऊपर निफ्टी को वीकली क्लोजिंग आना है। तो निफ्टी नीड required to close above 23,633 weekly closing. The weekly closing, if close above 23,633, then we can say that Nifty is now done the correction and we are in the next start of the bull run. Okay, but still Nifty today, that is Thursday, 1 day is left to closing. If tomorrow close above 2633, they will fine. if not, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है और फिर प्राइस यहाँ से फिर फर्दर डाउन हो सकता है। ठीक है, अगर हम डेली चार्ट में देखें निफ्टी का, तो डेली चार्ट में देखें, अगर वेब काउंट करें तो मैं अभी बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ कि मैं मानना है, अगर मान लेता हूँ कि यहाँ करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ वेब और फिफ्थ वेब की स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो डेली चार्ट के अनुसार ये आपका 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो आपका ये बन गया वेव वन। अब जो करेक्शन अगर शुरू होता है, ठीक है, अगर कल निफ्टी 23,633 के ऊपर क्लोजिंग देने में फेल करता है, नहीं कर पाता है, क्रॉस नहीं कर पाता है, क्लोज नहीं कर पाता है, तो फिर हम ए बी सी पैटर्न में नीचे की तरफ वापस से नीचे आएंगे और ये वेब टू तक आ सकते हैं। ओके, तो ये रहा स्ट्रेटेजी निफ्टी का। ये एज पर ओवरऑल व्यू बता दिया। अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, अवर्ली चार्ट में। तो अवर्ली चार्ट में मैं मान रहा हूँ कि वेव वन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, वेव टू यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट करना है वेव वन, ठीक है, तो हिसाब से आपको प्राइस आगे मैं यहाँ मान रहा हूँ थर्ड वेव टू वन एंड टू कंप्लीट हो चुका है, थर्ड का वन और थर्ड का टू आज कंप्लीट हुआ है, और थर्ड का थर्ड कल शुरुआत होगी, होना चाहिए। लेकिन थर्ड का जो करेक्टर है वो गैप अप ओपनिंग के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे कोई करेक्टर थर्ड का नहीं लग रहा। ठीक है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो प्राइस कम से कम 300-400 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए, तब समझ में आता है कि हाँ मार्केट न्यू तेज़ी में एंटर कर चुका है। ठीक है, लेकिन वैसा कोई कैरेक्टर यहाँ पे अपने को दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे बैकआउट में इसको करता हूँ कैंसिल। ठीक है, जैसे कि मैं डेली चार्ट में बताया, इसको अगर मैं यहाँ वन करता हूँ, ठीक है, तो फिलहाल ये अगर इसको मैं वन करता हूँ तो उस हिसाब से ये पोजीशन चेंज हो जाएंगे, फिर टू नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, फर्दर डाउन आ सकता है, तो उस हिसाब से ये सिनेरियो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आएगा वन, ये टू आएगा, ठीक है, ये थ्री, फिर ये थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट होगा, थर्ड यहाँ पे कंप्लीट होगा, फोर्थ यहाँ पे आएगा और फिफ्थ यहाँ पे आएगा। तो इस हिसाब से आपका ये पैटर्न ऐसे आपको दिखने का लगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 फर्दर करेक्शन शुरू होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इस पैटर्न में नहीं जा रहा क्योंकि मेरा बुलिश सिनेरियो है, क्योंकि ओवरली कैंडल आरएसआई ऊपर क्रॉस ओवर दिख सकता है, पॉजिटिव जोन में जा रहा है, ओवरसोल्ड है। ठीक है, तो हिसाब से मैं इसको यहाँ पे वन रखा, टू यहाँ पे रखा, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, और ये आपका फिफ्थ यहाँ पे, तो ये आपका हो गया वेव वन। ठीक है, अगर मैं इसको वेव ए बी सी पैटर्न में ऐसे रखूँ,
ठीक है, क्योंकि ये सी का कैरेक्टर नहीं लग रहा। सी का जो कैरेक्टर जो होता है साफ फॉल होता है, लेकिन आज जो फॉल हो रहा है बहुत धीमे धीमे स्लोली market is correcting, so that is the reason that it cannot be a C leg. Okay, so either it should be this is the second completed here. Okay, and this can be a third of one, this can be a third of one. Okay, and maybe third of two, or even if this can be 1 2 3 4 5, जो मैंने कल प्रिडिक्ट किया था ये वैसा हो सकता है। 1 2 3 एंड स्टिल 4 इज डायगोनल में है और 1 लेग अपसाइड इज पेंडिंग। उसके बाद एक फर्दर करेक्शन आएगा नीचे की तरफ। ओके, लेकिन इस करेक्शन के ऊपर ही करेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, ये जो लेवल है 23,200 के आसपास जो है इसके ऊपर प्राइस कंप्लीट होना चाहिए। तो कल है आरबीआई का इवेंट, अगर रेट कट आता है तो फिफ्थ लेग के लिए ऊपर जा सकता है प्राइस। ओके, जो जाहिर सी बात है 23,900 से लेके 24,000 के 100 के आसपास जा सकता है। यहाँ पे ये आपका गैन लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अगर रेट कट हुआ तो यहाँ से फिर करके फिर ए बी सी करके ऐसे करेक्शन आएगा, फिर ऊपर प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल व्यू ये है। ओके, सेकेंड सिनेरियो बियरिश का व्यू मैं कल बताऊँगा, कल नहीं मंडे को संडे को बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल कल के लिए इतना रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सेम व्यू है, यहाँ पे 1 एंड 2 है। अगर इसको 1 2 3 4 करे तो एक लेग ऊपर का पेंडिंग है बैंक निफ्टी में। ओके, जो 51,000 का आसपास रेजिस्टेंस एरिया है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज ट्रेड करना शुरू करता है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो फिर एक फॉल दिख सकता है जो कल बताया था, इस गैप को फिलअप करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो एक गैप को फिलअप करने के लिए प्राइस आ सकता है। ये वाला एरिया, ठीक है, तो 51,000 आपका रेजिस्टेंस एरिया है। अभी 50,427 चल रहा है, तो 51,000 इज रेजिस्टेंस एरिया फॉर बैंक निफ्टी। अगर आज का लो को ब्रेक करता है तो फिर हम 49,600 के आसपास आ सकते हैं और उसके नीचे भी जा सकते हैं अगर रेट कट नहीं होता है तो। अगर रेट कट होता है तो 51,000 से लेके 51,420 तक बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो ये रहा स्थिति आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अभी स्थिति जैसा मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया 23,633 निफ्टी के लिए क्लोजिंग होना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं तो देखा नहीं हूँ, तो बैंक निफ्टी में अगर हम इसका वीकली क्लोजिंग एक बार देख लें तो वीकली स्टेटस आपका है, वीकली तो बहुत अच्छा है, बुलिश है। इसके ऊपर प्रीवियस वीक के ऊपर हाई क्लोजिंग कर रहा है। अगर कल इसी यहीं पे क्लोज होता है बैंक निफ्टी सेम लेवल पे जो अभी है 50,300 के आसपास, तो इट विल क्लियर बैंक निफ्टी डिड द करेक्शन ऑन डाउन साइड एंड रेडी टू फायर अप to the upside. Okay, so this is the view for the nifty and bank nifty. So don't forget to like this channel and subscribe and share this channel to your friends, relatives and social media. Thank you for watching. See you soon.